शंकर यादव कहते हैं, वाह वाह मेरे छात्र, आखिरकार तुम सच में पावरफुल हो ही गई। अच्छी बात है, अब जाओ और मेरा नाम रोशन करो। मारुति कहता है, ठीक है सर, आप दोनों जल्दी से डो, विशाल के घर चले जाओ। रणदीप चाचा कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अब मारुति हवा में उड़ता है और हवा में से देखता है कि कोई मुसीबत में तो नहीं है ना। स्पेसशिप पर फिरंगी कहता है, राहुल क्या सभी छोटे स्पेसशिप गांव में चले गई हैं क्या? राहुल कहता है, हाँ सर, सभी चले गई हैं। टोटल 200 छोटे स्पेसशिप यहां से गांव में गई है। पहला ग्रुप उसमें जो गांव के आखिरी भाग में 50 स्पेसशिप गए हैं, जिसे कैप्टन माइलेश लीड कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप गांव के बाईं तरफ 50 स्पेसशिप गए हैं, जिसे कैप्टन मनदीप लीड कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप गांव के दाईं तरफ 50 स्पेसशिप गए हैं, जिसे कैप्टन सुमनदीप लीड कर रहे हैं। चौथा ग्रुप हमारा मैन स्पेसशिप जहां पर है, उसके नीचे वाले गांव के भाग में 50 स्पेसशिप गए हैं, जिसे कैप्टन गोटिया लीड कर रहा है। फिरंगी कहता है, राहुल जल्दी से मेरी बात उन सभी टीम के कैप्टन से कराओ। अब राहुल सभी टीम के कैप्टन के कॉल को मैन स्पेसशिप के साथ जोड़ता है। फिरंगी कॉल पर कहता है, सभी टीम के कैप्टन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी लोग अगर अपनी अपनी जगह पर पहुंच गई हो तो जल्दी से वहां पर बचे हुए हर एक आदमी और जानवर को मार दो। कैप्टन सुमनदीप कहते हैं, पर सर, हम तो सिर्फ इस गांव में उस खास गधा की शोध में आए हैं, लोगों को मारने की क्या जरूरत है? कैप्टन मनदीप कहते हैं, सही कहा कैप्टन सुमनदीप आपने। अब यह सुनकर जॉइंट कॉल पर ही फिरंगी राहुल को इशारा करता है। वैसे ही राहुल मैन स्पेसशिप पर एक बटन दबा देता है, जिसे कैप्टन सुमनदीप और कैप्टन मनदीप का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और दोनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस धमाके की वजह से जॉइंट कॉल पर कुछ देर आवाज आने लगती है। फिरंगी कॉल पर कहता है, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तो तुम बचे हुए 2 कैप्टन समझ गई, कैप्टन गोटिया और कैप्टन माइलेश, दोनों एक साथ कॉल पर कहते हैं, जी सर, हम समझ गए। अब फिरंगी कॉल को काट देता है। फिरंगी कहता है, राहुल अब हमारी 2 कैप्टन के बिना की टीम को तुम यहां से लीड करो। अब राहुल स्पेसशिप के एक छोटे रूम में जाकर दाईं और बाईं गई हुई टीम को लीड करने लगता है। अब मारुति गांव के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर वह 10,000 किलो की गदा पड़ी हुई है। अब मारुति अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर उस 10,000 किलो की गदा को उठाने के प्रयास करता है। बहुत जोर लगाने के बाद गदा थोड़ी सी हिलती है। मारुति के मुंह से पसीना निकलकर जमीन पर गिर रहा है, फिर भी मारुति जोर लगाता रहता है। अब मारुति जोर से बोलता है, जय श्री राम। तभी उस गदा के नीचे के संस्कृत अक्षर चमकने लगते हैं और सभी अक्षर मारुति में समा जाते हैं। अब मारुति फिर से एक बार गदा उठाने के लिए जोर लगाता है। इस बार मारुति गदा को उठा लेता है और अपने एक हाथ से पकड़कर कंधे पर रखता है। अब मारुति गदा को एक हाथ से कंधे पर रखकर हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग डॉक्टर विशाल के घर पर आ रहे हैं। विशाल और अवनी अब कैमरे में से गांव में हर जगह पर नजर रखे हुई है। तभी वह दोनों देखते हैं कि मारुति बड़ी तेजी से उड़कर घर की तरफ आ रहा है। अब मारुति अंदर आकर डॉक्टर विशाल और अवनी के पास जाता है। अवनी कहती है, वाह मारुति, तुम तो बड़े ताकतवर बन चुके हो, और यह गदा तुमने कैसे उठा ली? मारुति कहता है, अवनी, अभी इन सभी बातों का समय नहीं है। डॉक्टर विशाल, आप मुझे एक ब्लूटूथ डिवाइस दीजिए जिसे मैं कान में लगा दूंगा। आप मुझे उस ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से बताते रहना कि कौन कहाँ पर मुसीबत में है। डॉक्टर विशाल कहता है, ठीक है, ये लो ब्लूटूथ डिवाइस। अब मारुति जल्दी से उस ब्लूटूथ डिवाइस को कान में लगाकर घर के बाहर जाकर हवा में उड़ जाता है। अब अवनी और डॉक्टर विशाल को टीवी पर गांव के पिछले भाग में बहुत सारी छोटी स्पेसशिप दिखती है और वहां पर बहुत सारे लोग भी फंसे हुए हैं। अवनी ब्लूटूथ डिवाइस से कहती है, मारुति जल्दी से गांव के पिछले भाग पर जाओ। अब मारुति बड़ी तेजी से गांव के पिछले भाग की तरफ जाने लगता है। गांव के आखिरी भाग में कैप्टन गोटिया और उसकी टीम के वहां पर 50 जितने स्पेसशिप है। वह सभी लोग स्पेसशिप में बैठे बैठे हर जगह पर फायरिंग कर रहे हैं। वह सभी लोग हर जिंदा या मुर्दा चीज पर फायरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उस फायरिंग से बचने के लिए अलग अलग जगह का कवर लेके बैठे हैं, जिसे उन्हें गोलियां न लगे। कई स्पेसशिप में से छोटी छोटी मिसाइल निकलकर हर जगह पर तबाही मचा रही है, जिसे हर जगह पर धमाके हो रहे हैं। उन धमाकों के बीच में मासूम लोग यहाँ वहाँ बचने के लिए भाग रहे हैं। गांव के पिछले भाग पर अब मोलेश और उसकी टीम बहुत देर तक स्पेसशिप में से फायरिंग कर रहे हैं। बहुत देर तक फायरिंग करने के बाद सभी स्पेसशिप फायरिंग बंद कर देती है।
2 मिनट तक सब स्पेसशिप फायरिंग बंद कर देती है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर छुपे हुए हैं। उसमें से एक 10 साल का बच्चा एक घर की दाईं तरफ छुपा हुआ है और उसकी माँ और दूसरे थोड़े लोग उसके बाजू वाले घर के पीछे छुपे हुई हैं। अब 2 मिनट फायरिंग रुक जाने की वजह से उस छोटे बच्चे को लगता है कि सभी दुश्मन चले गए हैं, इसलिए वह अब सामने वाले घर की तरफ माँ 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 ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भागता है। बच्चे की आंखों में पानी आ गया है, रोने लगा है क्योंकि यह खुशी के आंसू है। बच्चा फायरिंग रुक जाने की वजह से और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गया है। अपनी माँ के पास जाने के लिए वह भागते भागते एक घर और दूसरे घर के बीच में से भागता है। उसकी माँ जोर से उसे वहाँ पर आने से मना करने के लिए बोलने जाती है कि यहाँ पर मत आओ, अभी भी खतरा टला नहीं है। पर उसके साथ वाले सभी लोगों ने उसकी माँ को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया है, क्योंकि अगर वह जोर से बोलेंगी तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ पर है। अब लोगों से पकड़ी हुई बच्चे की माँ की आंख में से आंसू निकल जाते हैं। अब बच्चा जैसे ही मोलेश की टीम के 2-4 स्पेसशिप को दिखता है, वैसे ही 10 छोटी छोटी मिसाइल उस पर छोड़ दी जाती है। अब बच्चा यह देखकर वहीं पर खड़ा रह जाता है और 10 छोटी छोटी मिसाइल बच्चे के पास पहुंच जाती है। 10 मिसाइल का प्रतिबिंब बच्चे की आंखों में दिखता है और बच्चे का प्रतिबिंब बच्चे की माँ के गिरते हुई आंसू में दिखता है। अब बच्चे की माँ को जिस लोगों हाथ से पकड़ कर रखा है, उन सभी को वह मुंह से काट कर अपने आप को छुड़वाकर अपने बच्चे के पास भागती है। पर अब देर हो चुकी है, क्योंकि मिसाइल बच्चे के पास ही पहुंच चुकी है। अब उसकी माँ चिल्लाती है, हे मेरे राम, कोई तो मेरे बच्चे को बचाव। अब तक बच्चे के पास मिसाइल आ पहुंची है और उसके साथ टकराने ही वाली है। पर तभी अचानक से बिजली की तेजी के साथ वहां पर मारुति आ जाता है और अपनी गदा से जोर से उन सभी मिसाइल को दूर फेंक देता है। मिसाइल गदा से टकराने की वजह से थोड़े दूर जाकर बाल्स्ट हो जाती है। अब मारुति बच्चे को उसकी माँ को सौंप देता है और अब उसकी माँ और बच्चा वहां से दूसरी जगह पर चुप जाते हैं। अब मारुति अपनी गदा को हाथ में लेकर हवा में उड़ता है और तेजी से पहली स्पेसशिप के पास पहुंचकर अपनी 10,000 किलो की गदा को मारता है, जिसे वह स्पेसशिप फट जाती है और उसका पायलट भी उस स्पेसशिप के साथ ही खत्म हो जाता है। अब मारुति तुरंत ही दूसरे स्पेसशिप के पास उड़कर पहुंच जाता है और उस पर एक जोर से गदा मारता है, जिसे एक बार से ही दूसरी स्पेसशिप ढेर हो जाती है। ऐसे मारुति 4 स्पेसशिप को खत्म कर देता है। यह देखकर मोलेश सभी बचे हुए स्पेसशिप को रेडियो के माध्यम से कहता है, सभी लोग जल्दी से उस गदा वाले इंसान का काम तमाम करो, उसने हमारी 4 स्पेसशिप को खत्म कर दिया है। अब मारुति जमीन पर बीच में गदा लेकर खड़ा है और उसके चारों तरफ 46 जितनी छोटी छोटी स्पेसशिप खड़ी है। अब मोलेश फायर करने का इशारा करता है, तभी सभी स्पेसशिप एक साथ छोटी छोटी 10-10 मिसाइल छोड़ती है। अब मारुति की तरफ टोटल 4 छोटी छोटी मिसाइल आ रही है, फिर भी मारुति वहां से हिलता भी नहीं है और बहुत सारी मिसाइल उसकी तरफ तेजी से आ रही है। अब मारुति अपनी 10,000 किलो की गदा को जोर से जमीन पर मारता है, जिससे एक बहुत शक्तिशाली हवा की लहर बनती है और मारुति की चारों तरफ जाती है और सभी मिसाइल को पीछे धकेलने लगती है। ये हवा की लहर के मिसाइल से टकराने से सभी मिसाइल मारुति तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में फट जाती है। सभी स्पेसशिप कुछ देर तक हिल जाते हैं। यह देखकर मोलेश हक्का बक्का रह जाता है। फिर से एक बार वह सभी स्पेसशिप को मारुति पर फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। सभी स्पेसशिप मारुति पर फिर से फायरिंग करना शुरू करते हैं। इस बार मारुति अपने हाथ में गदा पकड़कर उसे चारों तरफ इतनी तेजी से घुमाने लगता है, जिससे उसकी चारों तरफ हवा का एक आवरण बन जाता है, जिससे सभी मिसाइल और बुलेट तेज हवाओं की वजह से वापस सभी स्पेसशिप पर लगने लगती है, जिससे 36 स्पेसशिप तबाह हो जाते हैं। अब सिर्फ 10 स्पेसशिप बची है। यह देखकर मोलेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वह सबको फायरिंग रोकने का ऑर्डर देता है। बची हुई 10 स्पेसशिप हवा से जमीन पर आती है और सभी के दरवाजे खुलते हैं। मोलेश उसमें से बाहर निकलता है और सू के पीछे 9 आदमी गन हाथ में पकड़कर बाहर आते हैं। मोलेश कहता है, सभी लोग सुनो, मैं इस बच्चे को अकेले ही संभाल लूंगा, तुम लोग सिर्फ देखना, कोई भी फायर नहीं करेगा। 9 आदमी एक साथ कहते हैं, ओके सर, नोट। तो दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।